वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। लोगों को ये अजीब नहीं लगता कि जहां उनका कोई उम्मीदवार नहीं है, जहां वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, वहां कैंपेन छोड़ के 2 दिन के लिए होम मिनिस्टर साहब यहाँ आ रहे हैं। ना रैली ना कोई सभा, फिर भी लोकसभा चुनाव के बीच अमित शाह बारामूला का दौरा करने वाले हैं। बारामूला लोकसभा सीट पर 20 मई को चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को श्रीनगर आ रहे हैं, जिसको लेकर अब सियासत में गहमा गहमी का माहौल है और सबके मन में एक ही सवाल, आखिर बारामूला का दौरा क्यों? क्योंकि बारामूला की सीट पर बीजेपी ने अपना कोई कैंडिडेट उतारा ही नहीं। और यही सवाल जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला से पूछा गया तो उन्होंने जवाब में कहा कि आप लोगों को अजीब नहीं लगता कि जहां भाजपा का कोई उम्मीदवार है ही नहीं, जहां से भाजपा चुनाव लड़ ही नहीं रही, वहां अमित शाह का चुनावी अभियान छोड़कर 2 दिन के लिए आना बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। यहाँ उमर अब्दुल्ला दावा कर रहे हैं कि बीजेपी शायद ये जान चुकी है कि वो हार रही है और श्रीनगर की सीट पर वो कुछ दाव पेच खेलने आ रहे हैं। मैंने तो कल ही इस बात की मांग की कि जमात इस्लामी पे बैन उठा दिया जाना चाहिए और आने वाले जो असेंबली इंतखाबात हैं उनमें जमात इस्लामी उतरे और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। अभी तक तो बीच बीच में हम ये सुन रहे थे मुख्तलिफ इलेक्शनों में कि कहीं ना कहीं वो अलग अलग उम्मीदवारों की मदद करने की बात कर रहे थे। अब उनका अपना उम्मीदवार होगा, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जहाँ तक होम मिनिस्टर के आने की बात है, आप लोगों को ये अजीब नहीं लगता कि जहाँ उनका कोई उम्मीदवार नहीं है, जहाँ वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, वहाँ कैंपेन छोड़ के 2 दिन के लिए होम मिनिस्टर साहब यहाँ आ रहे हैं। शायद ये इस बात का नतीजा है कि वो जान गए हैं कि श्रीनगर की सीट जो है वो आगा रुहुल्लाह साहब जीत गए हैं। अब वो किसी न किसी जो है इस कोशिश में लगे रहेंगे कि कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को वो किस तरह नुकसान पहुंचा पाएंगे। लेकिन इंशाल्लाह लोगों का साथ हमारे साथ है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बाकी जो 2 सीटें हैं अनंतनाग और बारामूला की, इनमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अच्छी कामयाबी हासिल करेगी। देखिए ना, जलसा करने का तो हर किसी को हक है, बड़ी अच्छी बात है, करें जलसा। उनकी लहर आपकी पार्टी के ऊपर असर तो नहीं डालेगा? नतीजे निकलने दे दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। मुझे तो जहाँ तक लगता है फिलहाल जो हमारी असेसमेंट है कि मुझ पे असर करने से पहले मेरे खिलाफ जो जीतने का दावा कर रहे थे असर उन पे हो रहा है। इसलिए कल से आपने एक बयान में तब्दीली सुनी है। जहां कल तक सजाद लोन साहब इलेक्शन जीतने की बात कर रहे थे, आज उनका बयान बदल गया है। आज वो कहते हैं कि उनका जीतना इतना ज़रूरी नहीं है जितना मेरा हारना है। तो उन्होंने अपनी हार तो तस्लीम कर ली है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। आपको बताएं कि गृह मंत्री शाह शाम करीब 6 बजे श्रीनगर के टेक्निकल एयरपोर्ट पहुंचेंगे और इसके बाद श्रीनगर के हाई सिक्योरिटी जोन चश्माशाही स्थित नेहरू गेस्ट हाउस जाएंगे। एक रात श्रीनगर में रुकने के बाद अगले दिन वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वहीं इस दौरे के लिए भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर का कहना है कि शाह अपने दौरे के दौरान नागरिक समाज के सदस्यों और भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। पार्टी के अनुसार गृह मंत्री गुज्जर बकरवाल, पहाड़ी, सिविल सोसाइटी, ट्रेडर्स, पार्टी डेलीगेशन, सिख डेलीगेशन से भी मुलाकात करने वाले हैं। ऐसे 10 से ज्यादा प्रतिनिधि मंडल हैं जिनके मिलने का प्लान तय किया गया है और देश भर में हो रहे लोकसभा चुनावों के बीच शाह श्रीनगर आ रहे हैं। ये किसी को पच नहीं रहा। आपको बताएं, बारामूला और अनंतनाग राजौरी संसदीय सीटों पर 20 मई और 25 मई को मतदान होना है। ये 2 ऐसी सीटें हैं जहां गुर्जर और बकरवालों की संख्या बहुत ज्यादा है। हालांकि भाजपा ने कश्मीर की तीनों सीटों पर कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है,
फिर भी गृह मंत्री का दौरा अहम बताया जा रहा है। श्रीनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 13 मई को चौथे चरण में मतदान हुआ था, जिसमें रिकॉर्ड 38% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया और ये प्रतिशत 1996 के लोकसभा चुनावों से कहीं ज्यादा दर्ज की गई है। अमित शाह के चुनावी रैलियां छोड़कर कश्मीर दौरे ने उमर अब्दुल्ला के साथ साथ सभी के मन में सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर ऐसे भी क्या जरूरत आन पड़ी कि शाह कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। अमित शाह का कश्मीर में सिर्फ चर्चा करने आना विपक्ष को दुविधा में डाल रहा है। लेकिन शाह के दौरे की वजह कोई भी रहे, लेकिन इससे कश्मीर के ठंडे इलाके में सियासी गर्मी को और बढ़ा दिया है। अब देखना होगा कि शाह का बारामूला का दौरा कितनी राजनीतिक उठापटक करता है। बहरहाल अमित शाह के आने से विपक्ष की नींद उड़ गई है, ऐसा लग रहा है। आप अमित शाह के दौरे पर क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को-पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।